बोलते लेकिन प्रेमी नहीं। अब तू प्रेमी हो गया। सुन, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। वो बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल करके देखा तो पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी के कक्ष में ही बैठा था। मधुमंगल, श्रीदामा, सब गोपियां सब ठाकुर जी के चारों तरफ बैठे थे। उद्धव बोला ये सब क्या हो रहा है नाथ? ठाकुर जी बोले ये सब मुझसे दूर कभी नहीं रहते उद्धव। ब्रज सदा मुझ में बसता है और मैं सदा ब्रज में ही, हम कभी अलग नहीं होते। मुझे क्यों भेजा फिर ब्रज? ठाकुर जी बोले केवल प्रेम सिखाने के लिए, क्योंकि आगे की यात्रा में तू मेरे साथ रहने वाला है। तू ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेम पढ़ाने के लिए। बंधुओं, लोग अर्जुन और उद्धव में यदि मुझसे पूछें कि भगवान का प्रिय कौन, उद्धव। अर्जुन को तो भगवान ने पढ़ाया था महाभारत में, लेकिन उद्धव की ट्यूशन टीचर तो हमारी श्री राधा रानी है, हमारी ब्रज की गोपियां, उन्होंने पढ़ाया, ब्रजवासियों ने सिखाया उद्धव को। अद्भुत है उद्धव। उद्धव के विषय में भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। यदि कभी तुमको उद्धव मिल जाए तो यही समझना श्री कृष्ण है, उसको प्रणाम कर लेना। और ये बात कब लागू? वृंदावन से आने के बाद उद्धव का वो निर्माण हुआ। ठाकुर जी कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप, मेरा ही तदन रूप। उद्धव जी महाराज यमुना जी के तट पर गए और अपना आंचल अपने वस्त्र के पल्लू को फैला करके उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं, हे विधाता, आप पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप सबके कर्म के अनुसार उसको दूसरा जन्म देते हो। ये उद्धव आपसे प्रार्थना करना चाहता है, मेरे सत्कर्मों के फलीभूत यदि आप मुझे पुनर्जन्म देना चाहते हो, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा जप, नियम, तप, साधन, भजन, सबसे मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मुझे अगला जन्म इस वृंदावन में देना। और एक और बात, मुझे मानव मत बनाना, एक वृक्ष बनाना। और वो वृक्ष भी कोई बहुत वृहद बड़ा नहीं, छोटा सा कोई पौधा मुझे बना देना, ताकि जब जब भी हवा चले इन ब्रजवासियों की, इन प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं सदा उस ब्रजरज में तल्लीन रहूं नाथ। बस यही मेरी प्रार्थना। तो चलिए रुड़की वाले से पता करते हैं वो राशन का सामान किस दाम पर खरीदते हैं। सर, आप बाजार से फॉर्चून का तेल कितना खरीदते हो? में एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं, वन में अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं, वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमली बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे हैं, कछु रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पर टंगे हुए जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है, कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदामा जा को बड़ो होवे सबके। लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौ चारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चरती रहती हैं, और वहां चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं, और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं और सबसे पूछते हैं भैया कहाँ लेके आए हो, नेक बताओ। एक लीला है, यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी,
लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि वे चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अभी तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुंह को श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहे तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भूख ना करके आयो लाला, इतने चल के आए ना बात मेरो सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। तो कई बार यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती हैं, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारिन। क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को यह लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर से ठाड़े हैं, मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं, तो ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसो है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरा सबरो पच गो, चल के आया हूँ, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूँ, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं, श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। श्री जी को जाके पवा दी, श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं या है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं, बोले लाला भूख लग रही है जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं। ठाकुर जी लाला सांची कह रो तू हम बढ़िया वारो अमृत दिलवा के लायो है, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिलो ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये मधुर सामग्री लाकर के देने वाली वो छकियारिन कौन सी है उसको ढूंढो, क्योंकि उसने श्री जी के अधर से हमारे छाक को पहुंचवा दिया। आज उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी जब लौट करके आए हैं तो उस छकियारिन को ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया से कह रहे मैया आज तेने कौन सी गोपी भेजी छाक लेके? तो मैया बता रही है वो गोपी। तो ठाकुर जी उसके घर गए, और जैसे ही उसके घर गए हैं वज्रनाभ इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। सांवल सखी, एक सांवली सखी जो छाक लेकर के गई थी, उससे ठाकुर जी घर जाकर के हृदय लगा रहे हैं। और ये दर्शन किसको हो रहा है? वज्रनाभ को। किस प्रभाव से? धाम दर्शन और धाम दर्शन करते हुए लीला श्रवण दिखने लगे ठाकुर जी। जिस वृंदावन में कोई नहीं दिख रहा था वज्रनाभ को, उस वृंदावन में लीला दिखने लगी, गली दिखने लगी, चौबारे दिखने लगे, अटारी दिखने लगी, सखियां दिखने लगी, लीलाएं दिखने लगी। सांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान सब आपकी कृपा। अब एक गांव है हमारे ब्रज में पैठा, उस जगह का नाम पैठा। उसका नाम पैठा क्यों पड़ गया? बोले जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से लीला पूरी करके मथुरा गए
तो भगवान का ऐश्वर्य रूप मथुरा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। तो गोपियां दर्शन करते ढूंढती ढूंढती जा रही थी, कृष्ण कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। तभी उन्होंने एक जगह देखा, 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठे हैं। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी वो स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन 4 भुजा थी। तो 4 भुजा देख करके बोली, अरे कोई देवता बैठो है हमारे ब्रज में, या तो प्रार्थना करके यूं कह दो कि 2 भुजा वालों कन्हैया हमको दे दो। ऐसी उनकी निष्ठा 2 भुज ठाकुर जी में कि 4 भुजा वाले श्याम सुंदर से भी 2 भुजा वाले ठाकुर जी मांग रही हैं। चतुर्भुज भगवान बोले, मैं ही हूं श्याम सुंदर। तो गोपी कह रही हैं, आप नहीं हो। विनवंशी वनमाल कंटिका नहीं पहचानत नाम। अरे 2 भुजा वाले और बिना वंशी के हम पहचाने ही ना ये कौन है। हमारो कन्हैया तो 2 भुजा वालो। तो ये गोपियां रोज जाती थी, कहा बोले चतुर्भुज बैठा, और बैठा बैठा थे वो पैठा। वहां चतुर्भुज भगवान बैठे, इसलिए वो नाम पड़ गया पैठा। दिखने लगा वज्रनाभ को, लेकिन वज्रनाभ सांडिल्य मुनि बोले, अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम खुश हो, अब दूसरा काम और करो। वज्रनाभ बोले, क्या? अब तुमने ब्रज के धामों का तो उत्थान कर दिया, ब्रज में लीला स्थलियों को तो खोज लिया, अब ब्रज में लोगों को लाओ जो ऐसे रसिक प्रेमी हों, जो ब्रजवासियों के वंशधर हों, उन सबको ब्रज में ला ला के विराजमान करो। लेकिन वज्रनाभ ने कहा कि भगवान, मैं लोगों को तो ले आऊंगा, लेकिन सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले, तो फिर तुम एक काम करो। बोले, क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर